कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने पढ़ा था पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को पढ़ा था थोड़ा सा, है ना। आज अपन उन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। मैं वापस से वहीं से शुरुआत कर रहा हूं बेटा जहां से अपन ने एंड किया था। हमने दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े थे, एक थे नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। प्राकृतिक रूप से बेटा शुद्ध होंगे ये, इनमें प्रति 1,00,000 अणुओं पर अधिकतम एक अशुद्धि मिलेगी आप। और जब आप इनमें अशुद्धि की मात्रा कम होगी तो ये अपद्रवी जो अर्धचालक है ये अधिक उपयोगी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे बेटा? अधिक उपयोगी नहीं होंगे, मतलब इनको आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह होगा जरूर लेकिन वो अनयूजेबल होगा, उससे आप किसी उपकरण को यूज नहीं कर सकते उसे। अब इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए क्या किया, इनमें 13वें वर्ग की अशुद्धियां मिलाई। 13वें वर्ग की अशुद्धियां, तेरहवें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर ये कैसे अर्धचालक बनेंगे बेटा? पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक। अब इनकी विशेषता क्या होगी? अब ये 13वें वर्ग की किसी एक अशुद्धि का नाम बताओ, किस 13वें वर्ग के किसी एक तत्व का नाम बता दो बेटा, बताओ बेटा। 13वें वर्ग के किसी एक तत्व का नाम बताओ, फटाक से बताओ गुड़िया, बताओ फटाक से। एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का है, पक्का? इसके अलावा बोरॉन नहीं है बेटा, बोरोन, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम आदि है ये, ठीक है। देखो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए, जैसे मान लो अपने पास जर्मेनियम है Ge, इसकी संयोजकता है 4, एक इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अबे ओ छोरे, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, चल दे चुपचाप, आवाज मत कर बेटा, नहीं मैं कोटूंगा मैं घसीटूंगा गणू, हटे तो नहीं सूख लो, सब साइकिल पे चलो डोले को। और एक बेटा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा? प्लस की 4 है समय, इसे सॉरी माइनस की 4 होगी, माइनस की 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है इसको। इसमें आपने मान लो बोरोन की अशुद्धि मिला दी, बोरोन की अशुद्धि मिला दी। बोरोन के अंतिम कक्ष में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो मान लो यहां आ गया, एक मान लो यहां आ गया, और एक मान लो बेटा जी यहां आ गया। अब ये तो खाली रह गया ना, इस खाली रहे भाग को हम लोग कहते हैं हॉल, हॉल कहते हैं। हॉल हमेशा धनात्मक आवेश की तरह से काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा। हॉल हमेशा धनात्मक आवेश की तरह से काम करता है, इस वजह से इनको पॉजिटिव के नाम पे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो एक काम करो, आप लिखो इसके बारे में पहले। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, लिखा दिया गया आपको, लिखो इसे। अपद्रव्यी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अपद्रव्यी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालो, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, और इनके बारे में लिखो। जब नैज या शुद्ध अर्धचालक में जब नैज या शुद्ध अर्धचालक में मिलाए जाने वाली अशुद्धि
मिलाई जाने वाली अशुद्धि तेरहवें वर्ग से ली गई हो, तेरहवें वर्ग से ली गई हो तो बनने वाले अर्धचालक को, तो बनने वाले अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तेरहवें वर्ग के अशुद्धियों के बेटा नाम लिख लो आप लोग, आपको ध्यान रह जाए जिससे ये बोरोन, गैलियम, इंडियम, टीआई, बीजीए, आईएन और टीआई। ये टीआई से क्या बन रहा है बेटा? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है इसे, बताओ। नहीं, टाइटेनियम बेटा TA होता है, इसे आप ध्यान करके आना कल की डेट में, मतलब परसों की डेट में, ठीक है? मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको ये। आप इनके नाम लिख दो फटाक से। एल्यूमिनियम नहीं होता? हाँ जी, एल्यूमिनियम नहीं है बेटा इसमें। आप ये चित्र बना दो बेटा छोटा सा, जिससे आपको ये हॉल नजर आ जाए, और इसके जस्ट पास में अब अपने को एक दूसरा चित्र और बनाना है। एक फॉस्फोरस भी होता है बेटा इसी में। मैं SN की अशुद्धि ले रहा हूं, SN पदार्थ को ले रहा हूं, टिन को। ये भी SN, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे भी SN, यहाँ पे भी SN, यहाँ पे भी SN और यहाँ पे भी SN। अब देखो बेटा, इन चार में से आप कोई सी भी अशुद्धि मिला लो। चलो मान लो हम लोग बोरोन की मिला देते हैं, मिला दिया हमने। इसकी विशेषता है कि इसके अंतिम कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने तो आपस में एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बना लिए। इसका बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन यहां खाली जगह रह गई क्योंकि बोरॉन के पास था ही नहीं। यहां पे भी बन गया, और ये जगह कैसी रह गई? होल या क्वार्टर के रूप में रह गई, क्वार्टर या होल। इलेक्ट्रॉन कम है अर्थात होल या क्वार्टर है, अर्थात धनात्मक आवेश यहां है बेटा। अर्थात पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक के रूप में कौन काम करेंगे? हॉल या क्वार्टर मेनली। अब इस क्वार्टर को भरने के लिए या तो ये बंद टूटे, या फिर ये बंद टूटे, या फिर ये बंद टूटे, कोई सा भी बंद टूटे, लेकिन बंद टूटे जरूर, तभी हॉल या क्वार्टर की पूर्ति होगी। और होल या क्वार्टर की पूर्ति करना सभी पदार्थों की, सभी चालक पदार्थों की या फिर सभी अर्धचालक पदार्थों की विशेषता होती है। कोई सा बंद जरूर टूटेगा, वहां से भरेगा, वो जहां से आएगा वो जगह खाली होगी, तो वहां क्वार्टर बन जाएगा। इस तरह से इन पदार्थों में होल या क्वार्टर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों आवेश वाहक के रूप में काम करते हैं। आप एक काम करो बेटा, ये चित्र और बना फटाक से बना दो इस चित्र को भी। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह हॉल या क्वार्टर के कारण होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह हॉल या क्वार्टर के कारण होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरे प्रकार के पदार्थ कौन से अपने अर्धचालक? N प्रकार के है ना, तो आप दूसरे डालो बेटा N प्रकार के अर्धचालक, N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर।
या n प्रकार के अर्धचालक। n प्रकार के अर्धचालक या n टाइप सेमीकंडक्टर्स। लिखिए, जब शुद्ध या नैज अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में, जब नैज या शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग की अशुद्धियां जैसे नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एसबी एंटीमनी होता है ना, एंटीमनी या बिस्मिथ में से कोई एक मिलाई जाती है। देखो कौन कौन सी मिला सकते हैं, नाइट्रोजन मिला सकते हैं, आर्सेनिक का मिला सकते हैं, फॉस्फोरस को मिला सकते हैं, एंटीमनी को मिला सकते हैं या बिस्मिथ को मिला सकते हैं। इनमें से कोई सी भी मिला लो बेटा। इन सबके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अब आप वापस इसी में देख लो, मैं इसी को कर देता हूं, आप लोग वापस से बना लेना इसे, ठीक है। इसे वापस से कर देता हूं मैं, इसमें संयोजकता बंद पूरा हो गया, सह संयोजक बंद। यहाँ पे मैंने मान लो कि ये फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दी, ये लो फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दी, ठीक है। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में, लास्ट वाले कक्ष में, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त प्रकार के हैं। उनमें से 4 तो इनके साझे हो गए, एक तो इसके, एक इसके, एक इसके और एक इसके। अब एक कहां जाए, वो सबके घर बिगाड़ता फिरेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण n प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होगा। किसके कारण होगा बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको बताया था अभी, p प्रकार के अर्धचालकों में किसके कारण हो रहा था धारा का प्रवाह, हॉल या कोटर के कारण, अर्थात धनात्मक था वो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव का n लेकर के ये n टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए गए, ठीक है। तो आप लिखें इसके बारे में, पहले क्या क्या लिखा आपने, ये बताना बताना। साइन के नाम लिखा दिया आपको, नीचे लिखो। इन अर्धचालकों में चूंकि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, इन अर्धचालकों में क्योंकि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, इसलिए अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध बनाने में काम आ जाते हैं। अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध बनाने में काम आ जाते हैं, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में रहकर धारा का प्रवाह करता है। तो फिर भैया p प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ था, हॉल के कारण या कोटर के कारण। अब n प्रकार के में किसके कारण हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। यदि हम कोई ऐसी युक्ति निर्मित कर लें जिसमें दोनों ही सम्मिलित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड। डायोड मतलब डाइओड मतलब 2 सिरों वाला, एक इधर सिर है, एक सिरा है और एक इधर सिरा है। तो ऐसी युक्ति जिसमें p और n दोनों प्रकार के अर्धचालकों को परस्पर उपयोग में लेकर के युक्ति का निर्माण किया जाए, उसे क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है बेटा।
लेकिन पीएन संधि डायोड निर्माण करने की 3 विधियां प्रचलित हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो है विसरण विधि। विसरण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती और पदार्थ स्वयं ही या फिर पदार्थ के अणु स्वयं ही अपने अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ अधिक घनत्व किसका होगा, या तो हॉल का या फिर कोटर का। भाई एक तरफ आपने पी प्रकार के अर्धचालक जोड़ दिए, मान लो इसमें मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, एक तरफ तो मान लो मैंने पी प्रकार के अर्धचालक जोड़ दिए, ये लो भाई, ये पी प्रकार के जोड़ दिए। ठीक है, इसमें कौन है बेटा, हॉल है, इसमें हॉल या कोटर। ये हॉल या कोटर यहां पे मैंने जोड़, ठीक है। इसके जस्ट पास में मैंने दूसरे रख दिए एन प्रकार के। एन में क्या है बेटा, ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन दिखाओ भाई, या फिर क्रॉस क्रॉस करके दिखा लो। इस क्रॉस से मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब ये इधर से तो हॉल और इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे, बीच में एक ऐसा क्षेत्र बना देंगे जिसमें कोई आवेश नहीं पाया जाएगा, उसे अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। एक बार 2017 में अवक्षय परत से संबंधित विभव का मान पूछा था, जिसका मान होता है 10⁻6 वोल्ट। कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट। ये कौन सी परत है बेटा, यहां इस प्रकार की स्थिति बना देंगे हम लोग, ये हॉल, ये इलेक्ट्रॉन, ये हॉल और ये इलेक्ट्रॉन, ये हॉल और ये इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहां कोई आवेश उपस्थित अभी नहीं है। ये कौन सी परत होगी बेटा, अवक्षय परत हो गई, अवक्षय परत। इसको कौन सा भाग कहा बेटा, पी टाइप। इसे क्या कहा, एन टाइप कहा। कौन कौन सी विधियों से बना सकते हो आप डायोड, आपको बताया था अभी, विसरण विधि, विसरण विधि या धातु विसरण विधि, या वाष्प निक्षेपण विधि। या कौन सी विधि बेटा, वाष्प निक्षेपण विधि। धातु विसरण विधि और वाष्प निक्षेपण विधि काफी कॉस्टली पड़ती है। वाष्प निक्षेपण, इसलिए सामान्यतया विसरण विधि को ही काम में लाया जाता है डायोड बनाने के लिए। तो एक काम करो बेटा, पहले तो आप लिखो डायोड। डायोड पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को परस्पर मिलाने से, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को परस्पर मिलाने से बनने वाली युक्ति को, मिलाने से बनने वाली युक्ति को डायोड कहते हैं, डायोड कहते हैं। डायोड से तात्पर्य, नीचे लिखना बेटा, डायोड से तात्पर्य ऐसा उपकरण जिसमें 2 सिरे हों। डायोड से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जिसमें 2 सिरे हों। अब वापस से फिर से तीर का निशान लगाओ अगली लाइन में, और उसमें लिखो पीएन संधि डायोड बनाने के लिए, पीएन संधि डायोड बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न 3 विधियां प्रचलित हैं। बेटा इन तीनों के नाम लिख दो।
विसरण, धातु विसरण और वाष्प निक्षेपण। आप इन तीनों के नाम लिखो बेटा फटाक से। बन गया बेटा, लिख दिया। लिखिए इसमें आगे, इनमें सर्वाधिक उपयोगी विधि, इनमें सर्वाधिक उपयोगी विधि विसरण विधि है। इनमें सर्वाधिक उपयोगी विधि विसरण विधि है। पीएन संधि डायोड बनाने के लिए, पीएन संधि डायोड बनाने के लिए, विसरण विधि के लिए, पीएन संधि डायोड बनाने के लिए विसरण विधि में पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को इतना पास रखते हैं कि, इतना पास रखते हैं कि पी भाग से हॉल, ये बेटा हॉल है ना सारे, यहां से हॉल तथा एन भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा एन भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दूसरे की तरफ विसरित हो सकते हों, आसानी से एक दूसरे की तरफ विसरित हो सकते हों। नीचे बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इनके विसरण के कारण, इनके विसरण के कारण इन दोनों के मध्य भाग में, इनके विसरण के कारण इन दोनों के मध्य भाग में एक उदासीन परत बन जाती है, एक उदासीन परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। तीर का निशान लगाओ बेटा नीचे, क्योंकि इसमें अभी अवक्षय परत की कुछ विशेषताएं लिखनी है अपने को और याद भी करनी है। पहला तीर का निशान लगाओ, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर, अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। अगली लाइन में फिर से तीर का निशान लगाओ, अवक्षय परत, अवक्षय परत के दोनों ओर, अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण, विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के विभव, भिन्न भिन्न प्रकार के विभव उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके अंतर को, जिनके अंतर को अवरोधी विभव या संपर्क विभव, अवरोधी विभव या संपर्क विभव कहा जाता है।
ये बेटा जी ध्यान से अच्छी प्रकार से लिख लेना कि इस विभव का मान 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच होता है। 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच होता है। किसका मान? Vb का मान बेटा। इसके नीचे नोट डालो। जर्मेनियम के लिए अवरोधी विभव का मान, जर्मेनियम के लिए अवरोधी विभव का मान 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम के कितना? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है बेटा। सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है। बेटा एक काम करो, आप ये चित्र बना दो, इनके नामकरण भी कर दो और ये चित्र भी बना दो आप, और इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में निकालेंगे। लिखिए, माना अवक्षय परत की मोटाई स्मॉल डी, या स्मॉल टी कर लो। माना अवक्षय परत की मोटाई बराबर स्मॉल टी। संबंधित विभव या अवरोधी विभव लिख दो। अवरोधी विभव बेटा किससे डिनोट करेंगे इसे? अवरोधी विभव अभी आपको बताया गया है थोड़ी देर पहले, Vb से डिनोट करेंगे, बराबर Vb। तब अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र, तब अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे बेटा? Eb बराबर कैसे निकालोगे? तब अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र, अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र Eb बराबर Vb अपॉन T वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि टी बेटा यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे लंबाई है, ये उसकी मोटाई है। ठीक है, लिख दो फटाक से इसे। अब हम लोग रियलिटी में पीएन संधि डायोड को पढ़ेंगे। अब शुरू करेंगे पीएन संधि डायोड को, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है भाई, ये वीडियोस को देखा करो। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो यहाँ करके पूछ भी लिया करो, ना पूछ सको तो कमेंट करके पूछ लिया करो, लेकिन इनको देखा जरूर करो। ठीक है ना? अब देखो, इसको लाइक शेयर तो करोगे ही करोगे। देखो बेटा, पीएन संधि डायोड की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें दो प्रकार के बायस होते हैं, अर्थात दो प्रकार के विन्यास होते हैं। एक होता है अग्र बायस और दूसरा होता है पश्च बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स। पहले तो आप इसके बारे में लिख दो। पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड एक तो बेटा बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें इसका प्रतीक आपको याद रखना है, दोनों को ही, तीनों को ही, चारों को ही, सबको ही। ये अपना है, ये भी अपना है। जो बंद भाग है ना बेटा, ये वाला जिसको आप रेखा के रूप में दिखा रहे हो, इसे तो हम लोग कहते हैं पी भाग, इसे कहते हैं पी भाग। और इधर जो दूसरा भाग है जिसमें हमने एक रेखाखंड बनाया है, इसे एन भाग कहते हैं। मतलब इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर दो और नहीं चाहो तो मत करो।
पीएन संधि डायोड का प्रतीक है ये। क्या है ये? प्रतीक है इसका। यदि ये प्रतीक आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछा गया कि पीएन संधि डायोड को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो ये प्रतीक बनाना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसकी अगर बायस्थित व्यवस्था दिखाता हूं मैं, पहले उसके बारे में सुनो। ऐसी पीएन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के धन ध्रुव से और एन भाग बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोजित किया जाए, उसे कौन सी बायस की व्यवस्था कहेंगे? अग्र बायस की व्यवस्था कहेंगे या फिर फॉरवर्ड बायस की व्यवस्था कहेंगे। अग्र बायसित व्यवस्था, अग्र बायसित व्यवस्था। इसका चित्र अगर आप चाहो तो ये तो बना लिया होगा शायद आपने, बना लो इसे, आप इसे तो बना लो बेटा। ये मैंने डायोड लगा दिया बेटा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि पी भाग को मैं कहां जोड़ूंगा? बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ूंगा, है ना। तो पी भाग को मैं जोड़ने जा रहा हूं बेटा बैटरी के धन ध्रुव से। ये जोड़ दिया मैंने इसको बैटरी के धन ध्रुव से, ठीक है। एन भाग को किससे जोड़ूंगा? बैटरी के ऋण ध्रुव से। एन भाग को यहां एक और उपकरण लगाते हुए किससे जोड़ दूंगा बेटा? एन भाग से। यहां ऊपर में क्या लगाऊंगा? इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। अब दूसरी चीज मेरे को यहां क्या लगानी है? मिली एमीटर लगाना है बेटा। क्या लगाना है? मिली एमीटर, क्योंकि धारा की मात्रा कम होती है डायोड, इस वजह से यहाँ पे मिली एमीटर को ही यूज करेंगे। और पक्ष बायस में जब हम बात करेंगे तो हम माइक्रो एमीटर को ही प्रयोग करेंगे। तो इसका देखो, एमीटर का प्लस भाग हमेशा और हमेशा बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। देखो, हमेशा इस बैटरी का प्लस सिरा यहां और माइनस सिरा यहां, वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस यूं जोड़ दिया। अब वो मिली एमीटर का भी प्लस सिरा यहां और माइनस सिरा यहां, ठीक है। तो इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहेंगे हम लोग? अग्र बायसित व्यवस्था कहेंगे। चाहो तो इस तरह से आप धारा की दिशा दिखा सकते हो, ठीक है। अब एन बायस की पक्ष बायस का चित्र बना देते हैं। नहीं तो एन बायस का भी, सॉरी पक्ष बायस का भी बाद में बनाएंगे। पहले एक काम करो, आप ये आपने बना दिया, इसके बारे में लिखो दो बातें सुंदर सुंदर सी। डायोड की अग्र बायसित व्यवस्था में, डायोड की अग्र बायसित व्यवस्था में बैटरी का धन ध्रुव, बैटरी का धन ध्रुव डायोड के पी भाग से, डायोड के पी भाग से तथा बैटरी का ऋण ध्रुव, तथा बैटरी का ऋण ध्रुव बैटरी किसका? बैटरी का ऋण ध्रुव डायोड के एन भाग से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस व्यवस्था को, तो इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहेंगे बेटा? अग्र बायसित व्यवस्था कहते हैं। अब ये चित्र बना दो बेटा, मैं दूसरा एक और चित्र बना रहा हूं यहां पे। ये लोड प्रतिरोध लगा दिया बेटा मैंने यहां पे, काफी बड़ा, और यहां पे मैं लगाऊंगा अब बैटरी को। इस संयोजन को यहां से, एक मिनट रुको, इस संयोजन को यहां से पूरा करेंगे इससे, ठीक है। अब वोल्ट मीटर कहां लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर कहां लगाना पड़ेगा बेटा? हमने ये भाग लगाएंगे,
ये वोल्टमीटर लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये इसका P भाग है और ये इसका N भाग है। हमेशा ये ध्यान रखना, यदि इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हो तो इसको यूं डॉटेड लाइनों के रूप में अंडर एस्टिमेट करोगे यूं। ठीक है, बना दो इसे जल्दी से, दोनों चित्र बना दो बेटा। प्लस से निकलते हुए दिखाना धारा और माइनस में एंटर होते हुए धारा दिखाना।